बिगिनर्स को, जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं, उनको सबसे पहला क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? जिनको अभी ट्रेडिंग में उतरना है, वो चाहे इंडियन में करो, फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, पहले तो उसको एक ही काम करना है। सर 2016 में शुरुआत के टाइम आपके पास ऐसा क्या था? पैसा, नॉलेज या सिर्फ कॉन्फिडेंस? पहला प्रॉफिट कितना था और पहला बड़ा लॉस कितना झेला? अगर कल मार्केट क्रैश हो जाए तो आप पहले अपनी वेल्थ बचाओगे या क्लाइंट्स का? जी तो दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी और एक ऐसे ज़बरदस्त ट्रेडिंग की इंडस्ट्री के खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने 2000 से ज़्यादा लोगों की वेल्थ क्रिएट करने में आज उनकी हेल्प कर रहे हैं। 2016 से लेके 2026 तक 10 साल का उनका रिकॉर्ड है और बात करें 140 करोड़ में सेकंड नंबर का उनका पोजीशन है। कंसिस्टेंसी को लगातार प्रॉफिट्स लोगों को देने में। तो मैं आपको नेक्स्ट आवाज़ सुनवाना चाहूँगा हमारे मनोज रगतवान जी का, पुणे से। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया हो सर, आप? एकदम फर्स्ट क्लास। सर 2016 में शुरुआत के टाइम आपके पास ऐसा क्या था? पैसा, नॉलेज या सिर्फ कॉन्फिडेंस? सर मेरे पास तो था, कॉन्फिडेंस ही था। तो 2016 में जब भी स्टार्ट किया था हमने, तब इंडियन मार्केट में स्टार्ट किया था। जो स्टार्टिंग था उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस ही था, ना कि हमारे पास पैसा था, ना कि नॉलेज थी। नॉलेज तो आने के बाद स्टार्ट की, जब से 2016 से स्टार्ट। लेकिन कॉन्फिडेंस था कि इस फील्ड में मुझे करियर करने का है, कॉन्फिडेंस मेरे को था। पहला प्रॉफिट कितना था और पहला बड़ा लॉस कितना झेला? पहला बड़ा लॉस प्रॉफिट और पहला बड़ा लॉस बराबर। एक बार 2020 में जब कोविड का क्रैश हुआ था मार्केट, तब मैंने एक दिन में कमाए थे 70 लाख रुपए इंडियन मार्केट में। अरे वाह! एक दिन में। और वो मेरा जिंदगी का पहला वो बड़ा ट्रेड था कि एक ही दिन में 70 लाख मैंने कमा लिया था। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस था अपना इसी टाइम, जब 2019 का इलेक्शन था, गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का। हाँ। तो उस समय मैंने पोजीशन लेके रखी थी इंडियन मार्केट को। तो उस टाइम में मैंने 32 लाख का लॉस किया था। सबसे बड़ा लॉस 32 लाख का है मेरा। सबसे बड़ा लॉस? हाँ, एक दिन का। फिर भी प्रॉफिट में आप स्टार्टिंग से ही है। यस। 2016 के मनोज जी और आज के मनोज जी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? नॉलेज का फर्क है। ओके। 2016 में जो मेरे पास नॉलेज थी और आज जो नॉलेज है, बस वो जमीन आसमान का फर्क है उसमें। 2000 लोगों की वेल्थ मेकिंग बड़ी जिम्मेदारी है या कभी प्रेशर भी फील होता है? नहीं, अगर आपके पास एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी है, एक अच्छे से आप फंड मैनेजमेंट कर रहे हो, सब रिस्क रिवार्ड रेशो से आप कर रहे हो, तो मुझे तो रिस्क नहीं लगता है वो। अब आपको और रिस्क नहीं लगता है? नहीं, मतलब चाहे 2 लाख लोग आ जाए, हो जाए, कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि कितने भी लोग आ जाए। फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि नंबर ऑफ पर्सन नहीं देखते वो लोग। ओके। नंबर ऑफ फिगर देखते हैं। अगर कल मार्केट क्रैश हो जाए तो आप पहले अपनी वेल्थ बचाओगे या क्लाइंट्स का? मार्केट क्रैश हो गया तो मैं पहली चीज़ तो मैं ट्रेड लेता हूँ, तो ट्रेडर का काम रहता है कि एसएल और टीपी लगाना, बराबर। अगर एसएल लगाया हुआ रहता है तो मार्केट क्रैश भी हो गया तो हमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो इसमें मतलब आप दोनों बचा ले जाएंगे। हाँ। लोग आप पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? कंसिस्टेंसी या स्ट्रेटजी? लोग विश्वास के भरोसे ये दुनिया जुड़ी है, मतलब और आज भी विश्वास के भरोसे ही करी है। 7 साल हो गए मार्केट में। अगर किसी ने हमारी कंपनी पे एक उंगली भी दिखाई है तो आप 2000 कस्टमर को पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजी तो ही मेरे पास तो स्ट्रैटेजी की है, बराबर। लोगों का विश्वास है जी। और मेरा क्या स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस से ट्रेड और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करना, यही मेरी बात है बस। तो इसी भरोसे पे हम लोगों का ट्रस्ट कर रहे हैं और लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कि चलो कंपनी ऐसे ऐसे कर रही है करके। ओके
सर एवरेज रिटर्न कितना रहता है आपके सिस्टम में? ये देखो, कोई भी आप कौन से भी इसमें ट्रेड करो, बराबर, अगर आपके पास जो स्ट्रैटेजी हाथ में आपको लगी है सिर्फ उसी पे फोकस करो। मार्केट में स्ट्रैटेजी तो बहुत बन जाएगी, 15, 20, 25 बन जाएगी, लेकिन पूरे के पूरे क्यों करने की? अगर समझो 1-2 में अच्छे से आपको निकल रहा है तो उस पर ही फोकस करो, उस पर फंडामेंटल टेक्निकल पूरा स्टडी करके SLTP लगा के उस पर ही फोकस करो। अगर 10 स्ट्रैटेजी में काम किया तो 7-8 ट्रेड भी लॉस हो सकते हैं। 1-2 पे किया तो कैसा है, 1 दिन में ये ट्रेड हो गया, 2 दिन में, 4 दिन में ये ट्रेड खड़ा हो गया, बस काम खत्म और अपने अपने रेगुलर रूटीन में चलो। ओके सर, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है अब तक? जो क्लाइंट्स के फंड है उसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना तक आ जाता है? मैक्सिमम अभी देखो, हम जो ट्रेड खड़ा करते हैं तब 1% का तो एसी लगते हैं, बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा 1% का ही ड्रॉ डाउन आएगा। ओके। और जब भी वो ट्रेड प्लस में जाएगा तो उसको ट्रेलिंग रहता है। अगर समझो ट्रेलिंग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वो स्टॉप लॉस चेंज होते होते जाएगा, तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन तो 1% ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। 10 साल से मेंटेन किया हमने। यस। किसी साल ऐसा हुआ है जब रिटर्न्स नेगेटिव हो गए हों पिछले 10 सालों में? पिछले 7 सालों में जब लोग ट्रेडिंग मतलब जब हम ट्रेड कर रहे थे तो 2-3 महीने ऐसे आए कि उधर 1-2% का प्रॉफिट निकला है सिर्फ खाली उस महीने में, तो हमने वो रिकवर अगले महीने में करके दिया था। मतलब आपने एवरेज मेंटेन किया है। यस। थोड़ा फनी साइड में मैं आपकी जानना चाहूँगा कि ट्रेडर्स सीरियस भी रहते हैं, पेशेंस भी रहते हैं, तो थोड़ा मैं फनी साइड भी जानना चाहूँगा। घर में ज़्यादा रिस्क कहाँ है, मार्केट में या मैडम के सामने? मैडम के सामने रिस्क ज़्यादा है। मार्केट में नहीं है। मार्केट में नहीं है। कभी ऐसा हुआ है ट्रेड में लॉस और घर में फुल कॉन्फिडेंस से आए हो? नहीं, मेरा तो मैं कभी भी अगर समझो सेल बीट हो गया, आज हो गया हिट, तो मैं घर पे उसी सोच से जाता हूँ कि अगले दिन प्रॉफिट ही निकलेगा। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस से ही रहता है मेरे को। ठीक है। अगर आज 1000 दिया जाए, क्या आप उसे फिर से बड़ा अमाउंट कर सकते हैं? क्या? अगर आपको आज 1000 रुपए दिए जाए, यस, तो आप क्या उसको कहीं ना कहीं दोबारा से बड़ा अमाउंट कर सकते हैं 1000? यस। मैंने कोविड में था जब इंडियन मार्केट क्रैश हो रही थी, देखो उस समय मैंने लाख रुपए के बनाए थे सीधा 1 करोड़। अरे बाप रे बाप। किया जा सकता है अच्छे से, अगर स्ट्रैटेजी वर्कआउट करो, मार्केट के ट्रेंड के साथ काम करो तो हो सकता है पॉसिबल। वाह। मेरे पास स्टेटमेंट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अरे नहीं सर, आप बस देख लेंगे। 90% लोग लॉस करते हैं, आप 2000 लोगों की वेल्थ बना पाएंगे? ऐसा लगता है आपको कि आप 2000 लोगों से ज़्यादा की वेल्थ बना पाएंगे जब इतने लॉसेस चालू हैं? हर ट्रेडर मैंने देखा है ज़्यादातर लॉस करते हैं। देखो, ट्रेडर कब लॉस करता है जी, जब वो ज़्यादा रिस्क लेता है कस्टमर के पैसे का। हम कैसे यूज़ करते हैं उसको? मनी मैनेजर का काम क्या होता है कि डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड में कंसिस्टेंसी और स्ट्रैटेजी में कंसिस्टेंसी। जब स्ट्रैटेजी बने तब ट्रेड लो, चाहे महीने में 10 ही ट्रेड का क्यों न लगे। ओके। और ज़्यादातर ट्रेडर अभी इंडियन मार्केट में लॉस कर रहे हैं, फॉरेक्स में भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा लेते हैं। ओके। इसी में ही उनका मार्केट में पैसा वॉश आउट होता है। क्या कभी आपकी इंडियन मार्केट में स्ट्रेटजी फेल हुई है? मतलब लगातार ड्रॉबैक हर महीने? यस। नहीं, वैसे तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ में। क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में रोज नहीं ट्रेड करता। मैं इंडियन मार्केट में कम से कम मेरे 3 या 4 ही ट्रेड होते हैं महीने में। मैं लेवल्स पे ही काम करता हूँ। एक फंडामेंटल प्लस स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो लेवल निकले उस पे मैं काम करता हूँ। सिर्फ वो लेवल आ गए तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। नहीं तो नहीं। ऐसे तो नहीं होता है कि मार्केट में चलो रोज 5-10 हज़ार निकालो। लोग क्लासेस लेके सपना दिखाते हैं कि रोज 5,000 निकालो, 10,000 निकालो, 15,000 निकालो। ऐसे मार्केट में नहीं है, होता ही नहीं है। अगर कोई आपको 1 लाख लेकर आए, क्या आप उसको वैसी ही गारंटी देंगे जैसे 1 करोड़ वाले को देंगे? यस। हमारे लिए
सबसे छोटा कस्टमर भी हमारे लिए कस्टमर ही है और सबसे बड़ा कस्टमर एक ही जैसे हैं। मतलब दोनों को रिस्पेक्ट यस, दोनों को बराबर हमने किया है। बिगिनर्स को, जो बिगिनर्स ट्रेडर्स होते हैं, उनको सबसे पहला क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? जो बिल्कुल ट्रेडिंग लाइन में उतर गया है, चैलेंजिंग अकाउंट को क्लियर करने के फेस को क्या सीखना चाहिए? यस, जिनको अभी ट्रेडिंग में उतरना है, वो चाहे इंडियन में करो, फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, पहले तो उसको एक ही काम करना है कि पहले तुम एक स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करो और उस एक ही स्ट्रैटेजी पे 2 साल काम करो। ओके। और 2 साल ऐसा काम करने का कि ACL-OTP के साथ में ही काम करने का, रिजल्ट 100% निकलता है। मतलब कि ऐसा ना करें कि एक स्ट्रेटजी सीख ली तो फटाक से दूसरी पे चलने लगे। यस, वैसा ही होता है मार्केट में। ट्रेडर लोग क्या करते हैं कि एक सीख गए, उसमें कम प्रॉफिट दिख रहा है, चलो महीने को 7-8% ही निकल रहा है, तो ज़्यादा निकालने को वो सोचता है और ज़्यादा निकालने के लिए वो अपना फंड्स गवा देते हैं फिर। ऐसा लॉन्ग टर्म वर्सेस इंट्राडे, असली वेल्थ कहाँ बनती है? मैं तो लॉन्ग टर्म्स पे भरोसा करता हूँ, इंट्राडे पे नहीं। मेरा जो ट्रेडिंग है वो पोजिशनल और लॉन्ग टर्म ये दोनों में ही रहती है ज़्यादा। मेरा ट्रेड ओपन होता है सिर्फ खाली 4-5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, नहीं तो लॉन्ग टर्म में 10 दिन। और इंडियन मार्केट में तो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फोकस करता हूँ, 1 महीना, 2 महीना, नहीं तो 1 साल, ऐसे ही मैं फोकस करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल बताएं। रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल क्या है कि पहला आप ट्रेड लो ACL-OTP के साथ में। दूसरा, आप उसको जो जितना आपका फंड है उसका उतना क्वांटिटी आप ट्रेड लो। समझो आपका फंड 1 लाख है तो उसमें से सिर्फ खाली 20,000 यूज करो, क्योंकि 80,000 आपका बैलेंस रहेगा। तीसरा चीज़ कि दिन में 1 नहीं तो 2 ही ट्रेड करो बस। मेरे हिसाब से तो 1 ही भी किया तो भी चलेगा, मतलब महीने के 20-22 ट्रेड हो जाएंगे। सपोज दिन में 1 ट्रेड किया और बंदे ने लॉस किया, तो फिर वो ना करे, अगले दिन करे। ओके, अगले दिन करे। यस। 2016 से 2026 कभी ऐसा नहीं लगा कि अब मैंने बहुत कमा लिया यार, छोड़ यार, लोगों की वेल्थ मेंटेन नहीं करता हूँ, छोड़ रहा अपना करता हूँ, ऐसा कभी? पैसा ऐसी चीज है क्योंकि कितना भी कमा लो कम ही पड़ता है। ओके। आज जीरो से शुरू कर रहा है उसे क्या एडवाइस दोगे जो जीरो से शुरू कर रहा है ट्रेडिंग में? पहले तो मैं देखो उसको ये एडवाइस करूँगा कि आप क्या करो कि बेसिक पहले पढ़ो, उसके बाद में थोड़ा सा एडवांस में जाओ स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, उसके बाद में थोड़ा फंडामेंटल में जाओ और उसके बाद में थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड कनेक्शन न्यूज़ देखो। ये 4-5 चीज़ें आपने की तो आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। आपकी सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी। अब एक सर छोटा सा रैपिड फायर है, इसमें आपको विद इन अ सेकंड आपका माइंड क्या रिएक्ट करना है उसके ऊपर हम इसको जो आपको लेंगे। प्रॉफिट या पीस? प्रॉफिट। रिस्क या सेफ गेम? सेफ गेम। पैसा या नाम? ये इसमें अटक गया। लक या स्किल? मार्केट या बिजनेस? भाई तो सर जैसे कि आप ज्यादातर लास्ट मंथ एंड में ट्रेड करते हो, तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि जैसे अगर 29 का ही महीना है फरवरी, तो 28 को लॉस हो गया 1.5-2% का बराबर, और 29 को मार्केट बंद है सैटरडे संडे की वजह से बराबर, तो क्या आपको 28 को अगर मूव नहीं आता है तो मार्केट तो आपके हाथ में नहीं है बराबर, तो आपको कभी ऐसा फील होता है, प्रेशर फील होता है कि अब क्या होगा? नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम करते हैं करेंसी मार्केट में अगर चार्ट देखोगे तो सबसे बड़ा मूवमेंट रहता है कि 5 और 15 के बीच में। अगर आप चार्ट देखोगे तो 5 और 15 के बीच में एक मूवमेंट आता है, बीच में जो 5-10 दिन है, 8-10 दिन, उसमें मूवमेंट नहीं रहता है। फिर मंथ एंड को मूवमेंट आता है और मंथ एंड को मूवमेंट कैप्चर करना है हमें बस। तो चार्ट पे बैठो, आपको प्रेशर फील नहीं हुआ? क्योंकि चार्ट अभी देखो USD/JPY कल परसों 2.5% गिरा, तब सेल की ट्रेड हुई थी बराबर। तो मंथ एंड में क्यों मूवमेंट रहता है मार्केट में? क्योंकि मंथ एंड में
जो सारी कंट्रियाँ रहती है उनके जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं वो मंथली क्लोजिंग रहता है उनका, तो उसी टाइम मार्केट का मूवमेंट कैप्चर हम अच्छे से कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो मेरा सर ये जानना चाहते हैं हम लोग, मैं भी काफ़ी, हमारे लोग भी, आपके लोग भी, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि मतलब कि आपने ये जो इतना बड़ा सिस्टम बनाया है, तो जो नए बच्चे हैं या जो नए लोग जॉब कर रहे हैं, परेशान हैं, वो क्या करें? मतलब कोई गाइडलाइंस दे के जाओ मेरे चैनल के थ्रू, yes, ये काम करने से तुम्हारा ये काम हो सकता है। यस चलेगा। दोस्तों मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर समझो सबसे बड़ा अगर रोग है इंसान के जीवन में, तो सबसे बड़ा वो पैसों का है। अगर समझो पैसा नहीं रहा तो आप ना आपका हॉस्पिटलिटी कर सकते, ना फैमिली का आप ध्यान रख सकते हो। पैसा बहुत मेन चीज़ है। बहुत सारे बाबा विवाह सत्संग में बताते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो सबसे पहले तो एक ही चीज़ से काम होता है, वो पैसा है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि पैसा कमाओ, कुछ भी करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा कमाओ। जो मेहनत कर रहे हैं उस पैसे को आप बैंक में न रखते हुए उसको काम पे लगाओ। जो बड़े बड़े लोग हैं वो पैसों को काम पे लगाते हैं, ना कि उसको बैलेंस रखते हैं। अगर पैसों को काम पे लगाया तो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो बैलेंस रखोगे तो वो माइनस ही होगा। वो जब पैसों को काम को लगाएगा आप लोग तो उसको मल्टीप्लिकेशन होगा। मेरा यही आपसे कहना है कि आप सिर्फ उसको मल्टीप्लिकेशन और पैसों को काम पे लगाओ, चाहे हो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो फॉरेक्स में हो, लेकिन अच्छे अच्छे जगहों पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करो। चाहे वो रियल इस्टेट में हो, गोल्ड पे हो, अच्छे अच्छे जिधर मल्टीप्लिकेशन अच्छे से होगा उधर आप इन्वेस्टमेंट करो। यही मेरा आपको कहना है कि पैसा ही ज़िंदगी में जो जीवन है हमारा वो बदल सकता है, ना कि कोई ज्ञान आपको बदल सकता है। सिर्फ पैसा कमाओ और पैसे से ही सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। यही मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूँ। थैंक यू। तो सर आपको किसने बनाया? क्या? आपको किसने बनाया? ये माइंडसेट आपका हाँ, किसने बनाया? मुझे जब 2016 में हम ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मेरा जीजा जी थे, तब हमने रिलायंस की फ्रेंचाइजी ली थी स्टॉक मार्केट के लिए। उधर से स्टार्ट हुआ मेरा। जीजा जी ने फोर्स किया तो मैं उसमें घुसता चला गया और नॉलेज लेके चला गया। नॉलेज लेने पर भी मैंने बहुत सारा खर्चा किया। नॉलेज लेना ही पैसा कमा सकता है आपको। नॉलेज ट्रेनिंग, हाँ, माइंड ट्रेनिंग, नॉलेज आप गेन करो, पैसा ऑटोमेटिकली गेन होता है। सर जब आपने शुरू किया था तो लोग आपको किस नज़र से देखते थे और आज किस नज़र से देखते हैं? स्टार्टिंग में तो हम मतलब जब स्टार्ट किया था, जब मैं लोगों के पास जाता था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करो, तो बहुत सारे फैमिली के लोग थे कि वो बाहर के लोग विश्वास रखते थे लेकिन फैमिली के नहीं रखते थे। लेकिन आज ऐसा है कि फैमिली वाले ज़्यादा है और बाहर के कम है। तो यही चीज़ बदल मैंने देखा है कि जब हम कुछ नहीं रहते तब जो अब अपने होते हैं वो हमें अपना नहीं मानते। जब वेल्थ क्रिएशन होता है तब जाके पूरा समाज आपको मानने लग जाता है। बहुत बढ़िया सर। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपकी पास 2000 लोग हैं, तो क्या कभी आपको कुछ, आपकी टीम 2000 लोगों की है, तो क्या आपको ऐसा लगता है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हम बहुत बड़ा कर सकते हैं? उनके नाम बताओ। इस जो कंपनी की कोर कमेटी है, सब कोर कमेटी है, उनके साथ में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कदम रखा है। जो हमारा पर्सनल सोर्स है उसमें से हम फंडिंग उसमें लगा रहे हैं। उसमें से करियर जो है सब कोर कमेटी को हमने देखा है कि उनको हम एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे।
एक कोर कमेटी तो को डायरेक्टर लेवल पे लेके जाएंगे। तो ऐसे हमने सोच के रखा है कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपना करियर इधर देने के लिए तैयार है तो हाँ फुल टाइम देने के लिए तैयार है तो उन लोगों के लिए अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमने तय करके रखा है। तो क्या कभी ऐसा होता है सर कि किसी के बंदे के अकाउंट में सपोज 2 लाख है और उसे अर्जेंटली 2 लाख रुपए लग रहे हैं, तो कभी आपने इमरजेंसी एकदम हॉस्पिटलिटी इमरजेंसी कभी ऐसा हुआ कि आपने विद इन 24 आवर्स उसका काम कर दिया? हेस किया है। अगर समझो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई इमरजेंसी, तो हम इमरजेंसी क्या करते हैं कि चलो विड्रॉल तो कल आएगा लेकिन हमारे पास से ले लो। ओके। तो अर्जेंट में उनका काम कर दिया हम लोगों ने। जितने लोगों का हमारे पास फंड है क्या उतना ही एसेट कंपनी के पास खुद का पर्सनल है? यस है, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट आता है उसमें से हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट चालू है और बैलेंस भी बनाते अच्छा सा बैलेंस पोर्टफोलियो हमारा तैयार हो रहा है कंपनी का। ओके। तो दोस्तों ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स नहीं, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस का खेल है। वेल्थ बनती है डिसिप्लिन से, सही स्ट्रेटजी से और लॉसेस को एक्सेप्ट करके हिम्मत करके आगे बढ़ने से। अगर आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और शॉर्ट टर्म में लॉसेस नहीं करना चाहते तो लॉन्ग टर्म का रास्ता चुने और मेरी ऐसे ही सच्ची चीज़ें और सच्ची कहानियाँ, सच्चा स्ट्रगल जो मैं दिखा रहा हूँ विदाउट एनी फिल्टर स्क्रिप्ट, उसको देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और चीज़ें भी ला पाऊँगा आगे अच्छी। धन्यवाद। जय पीपल ग्रुप, जय राशिकेत। आई लव यू ऑल। थैंक यू।